लक्ष्मी नारायण जी की व्रत कथा शुरू करने से पहले आप इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बनी घंटी को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। हम दुआ करेंगे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो इस पर लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं है, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ रही है। तो भगवान बोले, तो लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़ी ना करते हैं। इस पर लक्ष्मी जी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा लेकर देख लो। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोला और पूछा, कहाँ के हैं आप? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रहना। गांव में कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी संगत बढ़ गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके दीवार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वह महिला बोली, माता जी 3:30 बज गए हैं, मुझे तो प्रवचन में जाना है। तो लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा सा पानी, बहुत प्यासी हूँ मैं। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। उसने सोचा, खाना खाएगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास आदि भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब सारी महिलाएं यह बात सुनकर चलते हुए सत्संग में से उठकर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माता जी आई हैं, जिसके घर दूध पीती हैं वो गिलास सोने का हो जाता है। थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए, खिसक गए और लक्ष्मी माता जी के पास पहुंच गए और लक्ष्मी माता जी के पास जाकर बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था आपसे धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यही रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं जल्दी आओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई
और कहा कि सेठ जी, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूंगी। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोलीं, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर पे भी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता जी सभी के घरों में बारी बारी आएं, पर अब लक्ष्मी माता जी ने सेठ और बाकी गांव वालों को कहा, मैं अब जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता जी ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता जी ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और वह चली गईं। जो लोग केवल माता लक्ष्मी जी को पूजते हैं, वह भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना रह नहीं सकती। तो बोलिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बनी घंटी को भी दबाएं, ताकि हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें।